हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ का इंटरव्यू चल रहा है और यहाँ पर आपको हम आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस दे रहे हैं। 50 हमने ऐसे क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं पिछले साल के जितने भी कैंडिडेट्स ने एक्सपीरियंस भेजा था, जितना भी इंटरनेट पर एक्सपीरियंस अवेलेबल है, जो क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंट पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। इन 50 क्वेश्चन में से मान लीजिए तो 4-5 क्वेश्चन तो आपसे इस बार भी पूछे ही जाएंगे। तो क्या आपको सबका जवाब पता है? हालांकि इसमें से जो है अधिकतर मैक्सिमम 99% क्वेश्चन हमने अपने इंटरव्यू क्लासेस में कवर किए हुए हैं। इंटरव्यू क्लास एक बहुत ही एक्सटेंसिव, एक वास्ट सिलेबस को कवर करता है ताकि आपसे इंटरव्यू में कुछ भी पूछे तो आप उसका आंसर कर पाएं। इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां से भी डाउनलोड ज्वाइन जो है कर सकते हैं। बाकी यहां पर अगर आप में से कुछ लोग जो लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन करेंगे क्लास, एक दिन पहले 14 को इंटरव्यू है, 12 को ज्वाइन किया, 18 को इंटरव्यू है, 16 को ज्वाइन किया, उनके लिए हमने कंबाइंड वीडियोस बना दी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इनको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। जो लास्ट मूवमेंट पे ज्वाइन करें, वो जिनके पास 2-4-6 दिन है वो लाइन से वीडियोस देखें। और पीडीएफ में आप लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आप इंटरव्यू की बुक्स छोड़ दीजिएगा। एंड लास्ट लेटेस्ट रेट्स और पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, हॉबीज, ये 3 आपकी लास्ट की पीडीएफ एंड ये 3 आपकी ऊपर की पीडीएफ। ये वीडियो छोड़ दीजिएगा, ये 3 ऊपर की पीडीएफ, इनको आप जरूर जो है देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। बाकी वीडियोस तो आपको देखनी ही देखनी है, यही आपका मेन कंटेंट है। चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप चेक करिएगा। अब वो 50 क्वेश्चन कौन से हैं? पहला जो सबसे पूछा है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हमने इंटरव्यू क्लास में बहुत डिटेल में कवर किया है, क्या बोलना है क्या नहीं। गड़बड़ बोलेंगे तो आपका इंटरव्यू गया, ठीक है। और एक एक नंबर आपका सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप मान के चलिए। इंडिया में बैंकिंग कैसे स्टार्ट हुई, तो इसके लिए आप रेफर करेंगे वीडियो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग वाली। ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के बारे में, ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर बहुत पहले ग्रेजुएशन किया है तो बहुत टेक्निकलिटीज़ में ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ फिर भी आपको क्वेश्चन हैंडल करना आना चाहिए। बाई चांस आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे ना बोलना है, ये हमने इंटरव्यू क्लास में आपको बताया गया है। व्हाट इज आरआरबी, फ्यूचर ऑफ आरआरबी, ये हमने ऑल अबाउट आरआरबी वाली वीडियोस में कवर किया है। नाबार्ड की वर्किंग के बारे में, उसके चेयरमैन के बारे में, कब स्टेब्लिश हुई, बेसिक चीज़ें। और नाबार्ड जो है वो आरआरबीज को रीफाइनेंस का वर्क करता है। मेन अगर आपसे पूछ लिया जाए, यही सब चीज़ें इंटरव्यू क्लास में इंपॉर्टेंट है। एक ने पूछा कि नाबार्ड का काम क्या है। अब नाबार्ड एज ए रेगुलेटर ऑफ आरआरबी मत बोलना, बोला सर नाबार्ड का काम है रीफाइनेंस देना, ठीक है। ये आप बोलोगे तो आप लगेगा, आपका इंपैक्ट अच्छा आएगा कि हाँ आप पढ़ कर आए हो चीज़ों को। तो इसी तरह की चीज़ें हम इंटरव्यू में कवर करते हैं, ठीक है। हाउ आरबीआई वर्क्स, ये आपके आरबीआई वाले वीडियो में है। आरबीआई वर्क्स ये एज ए रेगुलेटर वर्क करता है इंडिया में, और ये जो है बैंक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बैंकिंग का वर्क करता है। ये भी आरबीआई वाले वीडियो में बहुत डिटेल में हमने बताया है। टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट। ये 3 मेजर आपकी जो है वो अकाउंट्स हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एंड आरआरबी इन फोकस। आरआरबी इन फोकस का मैं डाउट हूं वीडियो डाला है इस बार या नहीं डाला है, तो आपको थोड़ा सा ये लास्ट में देखना पड़ेगा, या आपको मंडे ही दे पाऊंगा मैं, ठीक है। तो आरआरबी इन फोकस का मैं देख लूंगा, क्योंकि आरआरबी का इंटरव्यू है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्राइटेरिया है आरआरबी इन फोकस का, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। केवाईसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई की बहुत सख्त गाइडलाइंस है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबीज कौन कौन से लोन्स देते हैं, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप आरआरबी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट्स के बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है। चेक्स क्या होते हैं, सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये भी वीडियोज में हमने कवर किया है। 2010 के बाद से आपका सीटीएस जो है वो मैंडेटरी हो गया था। हाउ विल यू रिकवर एनपीए, ये एनपीए रिकवरी और एनपीए रिकवरी टूल्स दोनों में आप रेफर कर सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, बैंकिंग ऑम्बड्समैन क्या होता है, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन भी लास्ट टाइम जो है 1-2 लोगों से पूछ लिया गया था, 4-5 लोगों से, बल्कि जो मेरे पास आया जितना रिव्यू उसमें से, ठीक है। यहाँ पे ई भी होगा, इसकी वीडियो नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो हम दे देंगे वीडियो, और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन लास्ट टाइम चूंकि 4-5 लोगों ने बोला पूछा गया है, इसलिए हमने इस टॉपिक में आपको कवर कर दिया है। निफ्ट आरटीजीएस कैसे बैचेस वर्क करते हैं, निफ्ट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, पैसा बैंक से बैंक में ट्रांसफर कैसे होता है, क्या कोई फिजिकल पैसे का भी लेन देन होता है या आरबीआई के पास अकाउंट होता है वहीं से पैसा ट्रांसफर हो जाता है, कितने मिनट में बैचेस चलते हैं, टाइमिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर पढ़िएगा। पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, एनआरएलएम, एसएचजी, पीएम कुसुम, पीएम किसान निधि, स्टैंड अप इंडिया, पीएसबीवाई, पीजेजेबीवाई, एपीवाई, जनधन, पीएमएफबीवाई, गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में अगर इस बार के लिए पढ़ने के लिए मैं बोलूंगा तो पीएम सूर्य घर बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। पीएम आवास योजना 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में आप
हाँ ठीक है, इतना कर लीजिएगा। उज्ज्वला का अब इतना पढ़ने की नीड नहीं है, बहुत फोकस में इस समय नहीं है। पीएम विश्वकर्मा बहुत फोकस में है, पीएम विश्वकर्मा पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ जो हमने दी है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम वाली, इसमें हमने चीज़ों को कवर किया हुआ है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर आपको लास्ट में याद करेंगे, मुद्रा योजना। मुद्रा के बारे में भी जो कि थोड़ा सा रिवाइज हो गई है मुद्रा की स्कीम्स, तो वो भी देख लीजिएगा। अगेन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में हमने सब कुछ कवर किया गया है। लेटेस्ट जो रेट्स कितने हैं, जो मुद्रा की जो वीडियो पड़ी हुई है ना, उसमें आप, इसीलिए मैं जो चीज़ कहता हूँ पढ़िएगा जरूर। उसमें आपकी जो डिटेल है अकाउंट, मतलब उसकी लिमिट्स की, वो थोड़ी सी पुरानी है, इसीलिए हम पीडीएफ भी लास्ट में दिए हैं कि आप उसमें कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। लिमिट अभी लास्ट ईयर रिवाइज हुई है, उसको हमने जो है बजट में अभी बजट में रिवाइज हुई है जुलाई में, तो उसको हमने अपडेट पीडीएफ में किया है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्या होता है? बहुत बड़ा गवर्नमेंट का पूरा फोकस क्या है कि जो भी बेनिफिट देना है किसी को भी, किसी भी अपनी पॉपुलेशन को, गरीब जनता को, उसको हम डायरेक्ट उसके अकाउंट में देंगे, दैट इज डीबीटी। डीबीटी को बढ़ाने के लिए ही फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? मतलब आपको जो है हर एक लास्ट आदमी तक, गरीब से गरीब तबके तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचानी है, उसका अकाउंट खुलवाना है, तभी तो उसको डीबीटी का फायदा मिलेगा। तो ये सब आपस में लिंक्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेपो, रिवर्स रेपो, एमसीएलआर, सीआरआर, एसएलआर बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेपो रिवर्स रेपो का आपका जो है रेट आपको पता होना चाहिए। हाउ विल यू रिकवर एनपीए इन स्मॉल अकाउंट, इसका वीडियो हमने इस तरह से दिया है कि आप एनपीए 1 लाख से कम के अमाउंट का एनपीए कैसे रिकवर करेंगे, देख लीजिएगा। हाउ टोकनाइजेशन वर्क्स, इंपॉर्टेंट है। वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वन ऑफिसर के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपका वर्क क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आपके पर्क्स क्या है, आपको पता होना चाहिए। बाईपार्टाइट सेटलमेंट क्या है, बैंक्स में बाईपार्टाइट सेटलमेंट साइन होता है, तो प्लीज़ इसको एक बार आप हल्का सा देख लीजिएगा। अगर वीडियो की जरूरत है तो आप बताइए, हम बना देंगे, ठीक है। अब आप आरआरबी, चूंकि रूरल एग्रीकल्चर में ही पूरा फोकस है, तो रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप इसको पता होना चाहिए। बहुत पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंट पूछा जाता है। स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, जिसके बेस पे आप फाइनेंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, वीडियो नहीं है मुझे पता है, मिल जाएगी आज। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड, फार्मर लोन वेवर, राइट है या रॉन्ग है, गवर्नमेंट बहुत बार करती है, सीधे रॉन्ग मत बोल दीजिएगा वरना आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कैसे, हमने वीडियो में बताया हुआ है, आंसर करना है। लोक अदालत में क्या होता है, क्या काम होता है। सिचुएशनल क्वेश्चन, आपके स्टाफ के बीच में झगड़ा है, ब्रांच का बिजनेस अफेक्ट कर रहा है, कैसे करेंगे, कस्टमर आके चिल्ला रहा है और आपके पास लेडीज स्टाफ, सॉरी, आपका कस्टमर आके आपसे गाली प्रीमाइसेस में आकर गाली गलौज कर रहा है और उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। आपकी कुछ फीमेल कस्टमर थे जो आपके सामने बैठकर बातें कर रही हैं, सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। आपका स्टाफ और कस्टमर के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, आप चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो आपका स्टाफ जो है डेली उसकी आदत थोड़ा सा लेट आने की, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। डायरेक्ट आप उसका पनिशमेंट कर देंगे, लिख देंगे आप अपने रीजनल ऑफिस को कि इसके स्टाफ को हटाइए, कैसे हैंडल करना है। ये सब चीज़ें हैं सिचुएशनल क्वेश्चन जो हम इंटरव्यू क्लास में कवर करते हैं, इनको आप जरूर देख लीजिएगा। प्रोविजन कवरेज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक की हेल्थ को बताता है, देख लीजिएगा। की प्रूडेंशियल नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसल 3 क्या आरआरबीज पर एप्लीकेबल है, सीधा जवाब नहीं देता हूं, नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। बेसल 3 तो इसके बारे में क्लियर रहिएगा, क्योंकि बेसल 3 सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन आरआरबीज पर नहीं एप्लीकेबल है। बाकी लेटेस्ट न्यूज़ आपको मैंने बोला है कि न्यूज़पेपर पढ़ के जाइएगा, सेम डे का जरूर पढ़िएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ये चीज़ें हैं दोस्तों। 50 ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए जो बार बार पिछली साल के इंटरव्यू में पूछे गए। अगर आपको सबके जवाब आते हैं तो बहुत बढ़िया, और इन क्वेश्चंस का बढ़िया से आंसर करने के लिए, अच्छे से आंसर करने के लिए, ताकि मार्क्स आपको अच्छे मिले, इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।